नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे जो लिगामेंट इंजरीज़ और एसीएल इंजरीज़ के बारे में जानकारी देता है। हमारे साथ एक जवान है और इनका नाम है अंकित शर्मा जी। अंकित जी, आप कहाँ पे अभी पोस्टेड हो? सर मैं अलवर में पोस्टेड हूँ अभी अच्छा। और और मेरी बटालियन बिहार है। अच्छा, तो आपके घुटने में क्या चोट हुई, आप हमारे श्रोताओं को बताएँगे कि सर कैसे इंजरी हुई थी आपकी? मेरे खेलते टाइम मैं कबड्डी खेलता हूँ। हुँ। खेलते टाइम मेरे एसीएल, एमसीएल और मेनिस्कस में इंजरी हो गई थी। अच्छा, ये कब हुआ था? ये 5 फरवरी को हुआ था ये सर ये। मतलब ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने पहले हुआ था। हाँ, और आपके घुटने में जब लचक आई थी तो आपको आवाज़ भी आई थी घुटने में हाँ। ज़ोर से, हुँ, और उसके बाद पैर सूज गया था, हाँ, चल नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा दर्द हो रहा रहा था। था, चलते वक़्त आपको लचक आ रही थी हाँ, 1 डेढ़ महीने तक। फिर आपने मेरे बारे में सुना हाँ और सर। किसी के थ्रू आए आप मेरे पास। सर। फिर हमने आपको चेक किया। हुँ, चेक करने के टाइम पे आपको क्या फ़ील हुआ हमारे बारे में? जो हमारी पहली धारणा होती है एक डॉक्टर के लिए कि आप अंदर आ रहे हो, पेशेंट को देख रहा है डॉक्टर, तो वो पेशेंट को देखने के टाइम पे आपको एक माइंड में आया कि ये डॉक्टर कैसा है? वो आप थोड़ा-सा बताइए, फिर हम आगे की बात करेंगे। जब मेरी पहली मुलाकात हुई सर से, तो मुझे इन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया, पहले समझाया मुझे अच्छी तरह। फिर उन्होंने मेरा लिगामेंट, एसीएल जो चीज़ दिक्कत थी उन्होंने हमें परेशानी बताई। फिर उन्होंने मुझे अच्छी तरह समझाया कि ये चीज़ें होती हैं। इस तरह फिर इन्होंने मुझे आगे एक डेट दी ऑपरेशन के लिए। तो आपके लिए बेसिकली हमने जब आप आए थे, तब हमने डायरेक्टली एमआरआई देखी और हमने बोला कि भई आपको ऑपरेशन करना है, या हमने आपको प्रॉपर्ली चेक किया? सबसे पहले आपको चेक किया, जी सर। है ना? एमआरआई को हमने टच ही नहीं किया, हुँ, है ना? हमने बताया कि क्लिनिकली आपका घुटने में लचक ज़्यादा लग रही है, तो आपका एसीएल टूटा है, और प्लस साइड में आपकी लचक ज़्यादा लग रही है, तो आपका एसीएल भी फटा हो सकता है। हाँ सर। प्लस साथ में आपकी जो दर्द है, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि उसमें मेनिस्कस भी टेयर हो सकता है। जी सर। और वही चीज़ हम जब एमआरआई देख रहे थे, वही चीज़ हमको मिली। जी सर। और वो चीज़ करने के बाद में हमने आपको समझाया कि हमको ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, हाँ सर। है ना? ऑपरेशन के लिए जब आप आए, ऑपरेशन में गए, ऑपरेशन में सब तैयारी हो गई, जब हमने ऑपरेशन शुरू किया आपका, तब आपका आँखें हमने खोल दी, आपको दिखाया कि भई ये आपका ऑपरेशन चल रहा है। तो वो एक्सपीरियंस बताइए कि क्या हुआ उस टाइम पे? कि वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि कई लोग पेशेंट्स जो है वो डर जाते हैं, वो बहुत भयभीत हो जाते हैं, या उनके गाँव में या कोई लोग जो अड़ोस-पड़ोस के लोग हैं वो कहते हैं कि भई यार ऑपरेशन मत कराओ, बहुत बेकार होता है, खराब हो जाएगा घुटना, और ऑपरेशन में कोई सक्सेसफुल नहीं होता है, ऐसे कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप उसके लिए ये जो धारणा है उसको आप कैसे तोड़ोगे? सर जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गया था, तो मुझे भी थोड़ा डर था उस टाइम। बिल्कुल। लेकिन जब आप वहाँ आए तो आपने मुझे समझाया कि डरो मत, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और पेनलेस, कोई बिना पेन लिए एकदम सही ऑपरेशन हुआ सर। और स्टाफ भी बहुत अच्छा था सर। ऑपरेशन के टाइम पे जब हम कर रहे थे, तो आपको मैंने बताया जी सर। कि ये देखो आपका हाँ, एसीएल है, ये गया हुआ है पूरा, फट हाँ के सर। आया हुआ है। तो हमने आपके एसीएल में मेनिस्कस एसीएल को रिकंस्ट्रक्ट हुँ, किया। हुँ। आपका जो लैटरल मेनिस्कस का पोस्टीरियर हॉर्न का पीछे का साइड का टेयर था। हाँ सर। तो जो लैटरल साइड का पीछे का साइड का जो टेयर होता है, वो बहुत ही पेचीदा होता है। उसके लिए बहुत ख़ास स्किल होनी चाहिए सर्जन में करने के लिए। बिकॉज़ उस साइड में क्या होता है, उसी के पीछे आपकी खून की ब्लड वेसल्स होती है, पॉप्टिकल वेसल होती है। उसमें अगर हमने ऑल इनसाइड रिपेयर जो टेक्नीक होती है, अगर वो कर दी, तो पॉप्टिकल वेसल के फटने के डर रहते हैं और उससे पैर कटने का भी डर रहता है। तो ये जो पार्ट है, ये पेशेंटों को नहीं पता, पर जो सर्जन है, जो एक्सपीरियंस है, उसको ये सारी चीज़ें पता है। तो हमने जब उसको ऑपरेट किया, तो उसके लिए हमने खास स्कॉर्पियन का नीडल यूज़ किया, उसमें हमने बाइट्स लिए दोनों साइड पे, और उसको एक रिपेयर किया, फिर दूसरे को रिपेयर किया। वो चीज़ आपने पूरी देखी। जी सर। और प्रॉपरली पहले तो जैसे मेनिस्कस 2 अलग-अलग हाँ, टुकड़ों में था, और जब हमने रिपेयर कर दिया वो दोनों पास में आके चिपक गए, हाँ, है ना? तो वो हो गया। उसके बाद में जैसे ही एसीएल हो गया, तो मैंने आपको दिखाया कि भई देखो आपका लिगामेंट अभी कितना हाँ, स्टेबल है। तो हम जब खींच रहे थे तो आपका लिगामेंट हाँ। बिल्कुल ही नहीं हिल रहा था, मसल्स एकदम टाइट हो गए और मसल्स बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। फिर उसके बाद में हमने एमसीएल किया, एमसीएल के बाद में घुटना बिल्कुल ही लचक नहीं कर रहा था। तो इनका ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और हमको हार्डली मतलब सवा से डेढ़ घंटा लगा हुआ इस ऑपरेशन में। तो इतना बड़ा काम जो होता है, जो कई लोग काफ़ी टाइम ले लेते हैं, या जो नए सर्जन्स होते हैं, हो सकता है उनको 3 घंटे 4 घंटे लग जाए। बट हमारे लिए तो ये रूटीन का इतना प्रोसेस है कि भई हमारा हाथ रुकता नहीं है। जो आप देख रहे होंगे, हमारा जो टीम थी, जो मैं एक चीज़ बोलता हूँ तो इमीडिएटली वो रेडी रहती हुँ, है। तो हमारा हाथ बिल्कुल जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं घर पे, हाँ, आप बनाते होगे सब्ज़ी, तो आप सोचते हो कि भई आज मेरे को इतना नमक डालना है या मेरे को इतना मिर्ची डालना है, ऐसा नहीं है ना। अपने को तो चुटकी लगा के डाल दिया, हो गया काम। तो हमारे लिए भी वही काम है ये। आपके लिए सब्ज़ी बनाने का, हमारे लिए ऑपरेशन करने का।
तो ये इतना सिंपल काम होता है हमारे लिए, बट ऑपरेशन के बाद में फिर उसका एक्सरसाइज करना, रिहैबिलिटेशन करना, ये बहुत ज़रूरी होता है रिकवरी के लिए। तो आपने अभी 2 दिन में एक्सरसाइजेज सीखी, जी सर। एक्सरसाइजेज की। अब मेनिस्कस जब रिपेयर होता है, प्लस एमसीएल रिपेयर होता है और प्लस एसीएल भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमको हीलिंग का टाइम देना होता है। तो आपको घुटने के ऊपर 1 से 1.5 महीना वज़न नहीं देना है, तब तक हमको घुटने को संभालना भी है, प्लस साथ-साथ एक्सरसाइज भी करनी है ताकि ये मसल्स ग्रो भी हो। नहीं तो क्या होगा कि मसल धीरे-धीरे सूख जाएँगे और फिर इसमें पावर कम हो जाएगा, तो रिकवरी टाइम लेट हो जाएगी। बट आप जैसे जवान हो, आप एक्सरसाइज करने में मुझे पता है कि भई आप एक्सरसाइज करोगे अच्छे से। बट ओवर एक्सरसाइज भी नहीं करना है अपने को, टाइम टू टाइम जितना बताया उतना करना है और टाइम जी टू टाइम सर। मिलना है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आपके जवान जो है साथ में आपके बटालियन में या दूसरे हमारे जो सैनिक है जो काफ़ी अच्छा खेल भी रहे हैं और काफ़ी इंडियन आर्मी को भी सर्व कर रहे हैं, उनमें भी कई लोगों में दिक्कत रहती है। बट एक डर के हिसाब से कि भई या तो उनको प्रमोशन में कम कर देंगे, रैंक कम कर देंगे, या तो एक दूसरा डर होता है कि क्या मतलब ये पूरा ठीक हो जाएगा या मेरे लिए बाद में भागना पॉसिबल होगा या नहीं, या मैं आगे काम कर पाऊँगा या नहीं, या वापस से आर्मी में जा पाऊँगा नहीं। ये जो डर है, इसको निकालने के लिए आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे? पहले तो सर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक अगर है, आपके एसीएल या किसी भी इंजरी हो रखी है, उसको सही कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सर ये लाइफ का, हुँ, और मतलब ज़रूरी है हर चीज़ करना सर। ठीक है। तो ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, अगर उनको है हाँ। तो उसको खींचना नहीं चाहिए। जी सर। भले ही जैसे आपका 1 महीने में आपने देखा हाँ। तो मेनिस्कस का कितनी छितरे हो गए हाँ थे, सर। और वही चीज़ अगर हम वेट कर लेते कि भई आप और 2 महीने बाद करा लो और 3 महीने बाद करा लो, तब तो वो पूरा ही चूरा हो जाता। अब वो चूरा होने के बाद में उसके रिज़ल्ट में भी 19-20 का फ़र्क है। अभी तो पता है कि हमने एकदम ही परफेक्ट कर लिया, तो ये इसके चांसेस अच्छे हैं कि पूरा हील हो जाए, ठीक हो जाए, है ना? बट अगर हम लेट करते जाएँगे तो ये और चीज़ें खराब होती जाती हैं। तो आप लोगों को भी हम यही सलाह देना चाहेंगे कि कोई भी अगर आपके नी में, लिगामेंट में, शोल्डर में इंजरी हो या एसीएल फटा हो, तो उसको आपको डिले नहीं करना चाहिए। और मल्टी लिगामेंट इंजरीज़ तो खासकर, मल्टी लिगामेंट मतलब मिनिमम 1 से ज़्यादा लिगामेंट इंजरी है। जैसे एसीएल हो गया, एमसीएल हो गया, एसीएल पीसीएल हो गया, पीसीएल पीएलसी हो गया, है ना? तो ये मल्टीपल लिगामेंट इंजरीज़ में और ज़्यादा जटिलताएँ है, क्योंकि अगर उसको ठीक नहीं किया तो ये घुटने को जल्दी खराब कर देगा। तो इसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफ़ाई करना और जल्दी से जल्दी ठीक होके अपने काम में जाना, ये बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपकी इंजरी बढ़े नहीं और आप पूरा अपने स्पोर्टिंग एक्टिविटी में जा सको। और ये सब चीज़ अगर इनकी प्रक्रिया बहुत अच्छे से चली तो ये 5 से 6 महीने में अपना वापस से कबड्डी खेलना शुरू करेंगे। ये हमारी चीज़ है, क्योंकि लिगामेंट हमने इतना स्ट्रॉन्ग लगाया है कि वो कहीं नहीं हिलेगा। बट एक्सरसाइजेस करना, फिजियोथेरेपी करना, ये बहुत बड़ी पार्ट है, जो ये करेंगे और हम इसके लिए हमेशा ही गाइड करने के लिए रेडी है। ठीक है सर? ठीक है सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक